ईश्वर सबको शक्ति क्यों नहीं देते? कुछ लोगों को शक्ति देने के बाद उनसे वह शक्ति वापस भी ले लेते हैं। कारण ईश्वर सदा ये चाहते हैं कि शक्ति योग्य व्यक्ति के पास ही हो। यदि शक्ति किसी कुपात्र को प्राप्त हो जाती है तो वह उससे सबका नाश करता है, अपना भी और दूसरों का भी। वह शक्ति चाहे तंत्र शक्ति हो या धन शक्ति। एक तांत्रिक जिसे अपने गुरु से असाधारण शक्तियां मिल सकती थी, उसकी छोटी सोच ने उसका अंत कर दिया। एक साधक ने गुरु को प्रसन्न किया और कठिन तंत्र साधना की। गुरु की कृपा से उसने वह विद्या सीख ली कि जिससे आकाश में जब नक्षत्रों की एक खास स्थिति बनती थी तब वह आकाश से रत्नों का वर्षा करा सकता था। साल में एक बार ऐसा अवसर आता था। उसने विद्या के प्रयोग से आकाश से रत्नों की खूब बारिश कराई और इस तरह आसानी से विपुल धन उसे प्राप्त हो गया। अब धन मिल गया तो साधना पूजा तो कब की पीछे छूट गई। जीवन में सारे ठाट बाट आ गए। परिवार मजे से रहने लगा। बस रत्न वर्षा वाली साधना न भूल जाए इतना ध्यान रखता था। एक दिन वह साधक जंगल के मार्ग से किसी दूसरे प्रदेश को जा रहा था। उसके शरीर पर अब अमीर व्यापारियों जैसे वस्त्र आभूषण थे। साधक का कोई निशान तो उसमें दिखता ही न था। रास्ते में चोरों के समुदाय ने उसे पकड़ लिया और कहा, तुम्हारे वस्त्राभूषण अमीरों के जैसे मालूम पड़ते हैं। जो कुछ पास है उसे तो निकाल कर यहाँ रखो ही, साथ ही अपनी दौलत का अता पता बताओ ताकि उसे भी हम लूट कर ला सके। जब तक तुम्हारी सारी दौलत नहीं मिलती तब तक तुम्हें पेड़ से बांध कर रखेंगे। यदि धन हाथ न लगा तो तुम्हें मार देंगे। साधक बुरी तरह चंगुल में फंस गया। जो पास में था वह उतार कर रख ही दिया, पर चोरों को घर भेजकर परिवार की सारी संपदा लुटवा लेने की बात गले न उतरी। इसलिए उसे एक पेड़ से बांध दिया गया। लुटेरों ने उसे सोचने विचारने को एक सप्ताह का समय दिया। यदि एक सप्ताह के भीतर उन्हें धन नहीं मिलता तो फिर वे उसका अंत ही कर देंगे। प्राण जाने की चिंता में वह बहुत दुखी रहने लगा। साधक को तभी ध्यान आया कि अरे, कल ही तो रत्न बरसाने वाला नक्षत्र है। क्यों न एक प्रयोग इन्हीं लोगों के लिए कर दिया जाए। जो धन प्राप्त होगा उसे इन्हें सौंप कर जान छुड़ा ली जाए। ये सोचकर उसने डाकुओं को समीप बुलाया और सारी रहस्य वार्ता कह सुनाई कि वह तांत्रिक है। वह एक खास नक्षत्र में धन वर्षा कराता है। कल वह नक्षत्र है जिसमें तंत्र मंत्र की शक्ति से रत्न बरसाए जा सकते हैं। यदि उसे आवश्यक पूजा करने की छूट दे दी जाए तो वह विपुल धन प्राप्त करा देगा। तांत्रिक ने कहा, कल आकाश से रात के समय जितने भी रत्न बरसेंगे वे सब तुम लोग रख लो। उसके बदले मुझे बंधन मुक्त कर देना। डाकू इस पर सहमत हो गए और उसके बंधन खोल दिए। आवश्यक पूजा अर्चना करने के लिए जो साधन जरूरी थे वे मंगा दिए। साधना सही थी। दूसरे दिन रात को रत्न बरसे। डाकुओं ने उन्हें बटोरा और निहाल हो गए। शर्त के अनुसार उसे बंधन मुक्त भी कर दिया। लूटे गए वस्त्र आभूषण भी लौटा दिए। साधक ने इस विपत्ति से छुटकारा पाने पर ठंडी सांस ली और आगे के रास्ते पर चल पड़ा। उस डाकू समुदाय का सरगना बहुत चतुर था। उसने साथियों को छोड़कर अकेले उसका पीछा किया। रास्ते में जो और डाकू मिले उन्हें साथ लेता गया। निर्जन स्थान देखकर उन लोगों ने साधक को फिर पकड़ लिया और अगली रात फिर रत्नवर्षा करा देने का आदेश दिया। आनाकानी करने पर जान मारने की बात भी स्पष्ट कर दी। तंत्र साधक ने कहा, ऐसा नक्षत्र तो एक वर्ष बाद आएगा, तब तक के लिए आप ठहरें। मैं लौटकर उस समय वह लाभ दिला दूंगा। अभी तो मुझे जाने दे, कुछ आवश्यक काम है। डाकुओं को उसकी बात पर विश्वास न हुआ। उन्होंने साफ कर दिया कि यदि कल तुमने फिर से रत्न वर्षा न कराई तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। साधक उन्हें समझाता रहा कि तंत्र की साधना जिस नक्षत्र में होगी वह साल में एक बार ही आता है। उन्हें साल भर प्रतीक्षा करनी होगी। डाकुओं को एक वर्ष बाद नक्षत्र आने की बात पर विश्वास न हुआ। वे उससे बहानेबाजी मानते रहे। उसे नहीं छोड़ा। दूसरी रात प्रतीक्षा में देखी गई। जो संभव ही न था वह कैसे होता।
डाकू उसके वध की तैयारी करने लगे तो साधक ईश्वर को और गुरु को याद करने लगा। उसने सारा प्रयास करके देख लिया, कोई लाभ नहीं हुआ। उसे पछतावा हो रहा था कि काश साधकों का कोई लक्षण उसमें मौजूद रहता, आज ये दिन न देखना पड़ता। कहाँ उसके गुरु में इतनी शक्ति थी कि दुष्ट उनका स्पर्श करते तो जल जाते। आज उनका सबसे प्यारा शिष्य डाकुओं के लिए धन का प्रबंध करके भी उनके हाथों मरने वाला है। वह सोच ही रहा था कि डाकुओं ने उसकी गर्दन काट दी। सिद्धि से चमत्कार आते हैं, लेकिन उसका एक बड़ा जोखिम है। सब पर एक सिद्धि काम नहीं कर सकती। एक का यदि कोई काम साधक ने सिद्धि के बल पर करा दिया और वह कार्य अन्यों के लिए न कर पाया तो शत्रुता में जान जाने का खतरा भी रहता है। सृष्टि का विधान है कि योग्य पात्रों को ही ऐसी शक्तियां मिलती हैं, वह भी कुछ श्रेष्ठ प्रयोजनों के लिए, परोपकार के लिए। कुपात्र को विद्या मिलती है तो वह अपना और समाज दोनों का अनिष्ट कर लेता है। इच्छाएं अनंत है, सारी पूरी हो जरूरी नहीं, लेकिन सारी अधूरी रह जाए ऐसा भी नहीं। अधूरे और पूरे के बीच एक फर्क होता है, आपका कर्म। एक बड़ी प्रेरक कथा है, इसे अंत तक पढ़ें। यदि पसंद आए तो अन्य मित्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। फेसबुक पर इसे शेयर करके बात रुकनी नहीं चाहिए। प्रभु शरणम एक धार्मिक आध्यात्मिक अभियान है, इसे सभी तक पहुंचाने में सहयोग करें। चलिए पहले कथा सुनते हैं। एक महात्मा जी नदी के किनारे बैठकर सुबह सुबह आवाज लगाया करते थे, जो चाहोगे वह पाओगे। यह उनका प्रतिदिन का कार्य था। नदी पर स्नान के लिए आने वाले लोगों को लगता कि वृद्ध होने के कारण शायद महात्मा जी पागल हो गए हैं, इसलिए बोलते रहते हैं। सभी उनकी बात का खूब मजाक उड़ाते, कोई ध्यान न देता, पर महात्मा जी तो सारी बातें अनसुनी करके अपनी आवाज लगाते रहते। एक दिन आदत के अनुसार महात्मा जी सुबह सुबह आवाज लगा रहे थे, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। वहां से गुजरते एक परदेसी ने उनकी आवाज सुनी तो ठिठका। आवाज सुनकर वह महात्मा जी के पास चला गया। उस परसेदी ने पूछा, महाराज आपको मैंने जो चाहोगे सो पाओगे कहते सुना, क्या आप मुझे वह दिला सकते हैं जो मैं जो चाहता हूँ? महात्मा जी तो तैयार ही थे। हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दिला सकता हूँ। यही तो मैं रोज कहता हूँ, तुम्हें जो चाहिए सब प्राप्त करा दूंगा, बस मेरी एक शर्त है। युवक ने कहा, महात्मा जी अगर आपकी किसी शर्त मानने से मेरी मनोकामना पूरी हो सकती है तो मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। बस आप मेरी इच्छा पूरी होने का रास्ता बताएं, क्या करना होगा मुझे? महात्मा जी ने कहा, तुम्हें मेरी बात बिना कोई प्रश्न किए माननी होगी। जो कहूँगा उसे पूरी तरह मानना होगा। यदि कोई प्रश्न किया तो फिर मेरा मंत्र निष्फल हो जाएगा। अब बोलो क्या संभव है तुम्हारे लिए ऐसा कर पाना? युवक को तो हर हाल में अपनी इच्छा पूरी करानी थी, वह क्यों मना करता? युवक जब पूरी तरह से संकल्पित होकर राजी हो गया तो महात्मा जी ने पूछा, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? युवक बोला, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं हीरो का प्रसिद्ध व्यापारी बनना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा, तुम अवश्य बन सकते हो। क्या तुम्हारे पास एक भी हीरा है? हीरे के कारोबार के बारे में कुछ भी जानते हो? युवक ने ना में सिर हिलाया तो महात्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ। उससे तुम जितने भी हीरे और मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। युवक तो इतना प्रसन्न हुआ जैसे वह उछल ही पड़े। उसे लगा कि महात्मा जी की झोली में कोई चमत्कारी रत्न पड़ा हो। ऐसे सिद्ध महात्माओं के पास होते हैं ऐसे कीमती रत्न, साधु के लिए उसका क्या मोह, अब मेरे काम आएगा। वह इसी कल्पना में डूबा मन ही मन बड़ा व्यापारी जैसे महसूस कर रहा था कि महात्मा जी ने अचानक उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया। महात्मा जी ने युवक की दाईं हथेली को पकड़ा और उस पर कुछ रखने का स्वान करते हुए कहा, पुत्र मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूँ। लोग इसे समय कहते हैं। इसे कसके अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसका एक पल भी मत गंवाना। यदि तुमने इसे नहीं गंवाया तो तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो।
युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि महात्मा जी ने उसकी दूसरी हथेली में कुछ रखते हुए कहा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं। जब कभी तुम्हारे हीरे यानी समय के बढ़िया इस्तेमाल के बाद भी परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास यह मोती है वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक मन ही मन बुरी तरह झुंझला गया। उसको पहले तो महात्मा के आचरण पर क्रोध आया था, लेकिन उसने गंभीरता से सोचा तो उनकी बातें सही लगी। उसने महात्मा जी को वचन दिया कि अब से वह अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। वह विदा लेने के लिए उठा। महात्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें 4 वर्ष का समय देता हूँ। 4 साल बाद आकर मुझे बताना कि मेरे दिए हीरे मोती से तुमने क्या कमाया। जो युवक कुछ पलों पूर्व झुंझला रहा था, अब उसमें आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे लगा कि एक फकीर महात्मा को उस पर इतना विश्वास है, फिर उसे स्वयं पर क्यों नहीं हो रहा। उसने महात्मा जी के चरण छूकर आशीर्वाद लिए और हीरो का व्यापारी बनने के निश्चय के साथ वहां से चला। शहर गया और उसने हीरे के व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू किया। अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर व्यापार की बारीकियां सीखने लगा। 4 साल के अंत तक वह सिर्फ कारीगर नहीं रह गया, बल्कि छोटे मोटे सौदे करने लगा। उसे महात्मा जी के दिए हीरे मोती का परिणाम मिलता नजर आने लगा था। वह मेहनत से काम करता हुआ व्यापार के गुण सीख गया था और अब धीरे धीरे उसकी पहचान भी बनने लगी थी। 4 साल बीतने पर वादे के अनुसार वह महात्मा जी से मिलने के लिए आया। वह अपने स्थान पर नहीं थे। उसने उनके शिष्यों से पूछा तो पता चला कि महात्मा जी का देहांत हो चुका है। शिष्यों ने बताया कि महात्मा जी ने मरते समय तुम्हारे लिए घड़े में कोई संपत्ति छोड़ रखी है, वह लेकर जाओ। उसने वह घड़ा खोला। घड़े में कागज के एक टुकड़े पर लिखा था, तुम कारोबार सीख चुके हो, धन की कमी नहीं है। अब एक चीज तुम्हारे पास से लुप्त होने वाली है, संतोष। इसलिए मैं तुम्हें तीसरा रत्न संतोष देता हूँ। इसे अपने साथ गांठ बांध कर रख लो, बहुत बड़े व्यापारी बनोगे। महात्मा जी के 3 रत्नों की सहायता से वह युवक एक दिन खुद भी हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। जो लोग सफल होते हैं उनके बारे में पता करके देखिए। हमें उनकी चमकती हुई सफलता तो स्पष्ट नजर आ जाती है, लेकिन उस सफलता के पीछे उन्होंने कितने धक्के खाए होंगे, कितनी एड़ियां घिसी होंगी, यह नहीं देख पाते। वे सही समय पर सही कार्य में लगे थे और शुरुआती नाकामियों के बाद भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया था। समय और धैर्य का अच्छा सहयोग सफलता के रास्ते खोलता है। संतोष सोने में सुगंध का कार्य करता है और उस ऊंचाई तक ले जाता है जिसकी कल्पना भी हमने नहीं की होगी। यदि आपका लक्ष्य बड़ा है, यानी आपको बहुत दूर तक जाना है, दूर जाने में हर स्थान पर सवारी ही मिल जाए यह जरूरी नहीं। संभव है आधे से ज्यादा सफर पैदल ही उबड़-खाबड़ रास्तों पर तय करना पड़े। जो अपनी एडियो में विवाहियों से घबराते नहीं, वही तो सबसे बड़े सफर पर निकलने का जज्बा रखते हैं। समय बर्बाद न करें, धैर्य से काम लें और संतोष रखें तो धन, दौलत और शोहरत सब मिल जाती है।